औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर किस्म की नज़र बद से आपको महफूज रखे और आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का व्लॉग जो है ये पिछले व्लॉग की ही पार्ट 2 है। जिस व्लॉग में हमने ये बात की थी कि नाकामी क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है। तो 2 वजूहात तो बयान की और पहले व्लॉग में बात हो रही थी कि बड़ी अहम एक वजह है कि हम अपने माँ बाप से पहले दीन और मज़हब से दूर हो गए हैं और उसके बाद हम अपने वालिदैन की दुआओं से महरूम हो गए। आजकल के नौजवान बच्चे अपने वालिदैन को वक्त नहीं देते, उनके पास बैठते नहीं हैं और इस तरीके से वो अपनी वालिदैन की दुआओं से महरूम रह जाते हैं और फिर जो है वो कामयाबी उनसे दूर होती चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, नाकामी की इन वजूहात में एक बड़ी अहम वजह है। तो हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ, आज की नौजवान नस्ल जितनी भी है, उन्हें चाहिए, बेटियां हों बेटे हों, उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन के पास बैठें, उन्हें वक्त दें, उनसे सलाह मशवरा करें और उनसे किसी भी मुश्किल के हल के लिए दुआएं लें। ये दुआएं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दुआओं की वजह से ही बहुत सी मुश्किलें आपकी राह से हट जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वक्त जो है अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत समेटने का है। आज उम्र के जिस हिस्से में हैं उन्हें आपकी ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत के बदले में जब आप थोड़ी देर उनके पास बैठते हैं तो वो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, आपको देते हैं, आपको दुआएं देते हैं, आपको कामयाबी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो अपने खूबसूरत वक्त में से थोड़ा वक्त अपने वालिदैन के लिए निकालें। ज़रा सोचिए, ये वही वालिदैन हैं, ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती और जवानी जो है वो आपकी खुशियों की खातिर कुर्बान कर दी। उन्होंने अपनी सेहत को, अपनी खूबसूरती को सिर्फ इसलिए कि आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, उनकी तकमील के लिए, आपकी नन्ही ख्वाहिशों की तकमील के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी मोहब्बतें निछावर की, आप पे तमाम मेहनतें आप पे निछावर की और फिर उनकी खूबसूरत रंगत कहना गई, उनके जिस्म के अज़ा कमज़ोर पड़ गए। किस लिए? आपके लिए। तो आप उनकी मज़ीद दुआएं ले सकते हैं और इन दुआओं की मदद से ही कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, जिसके माँ बाप खुश हैं वो इंसान कभी नाकाम नहीं होता। तो और बात यह है कि अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा सा वक़्त निकालें। ये ना हो कि उनकी दुआ की पर्ची तो आपसे गुम हो जाए, लेकिन आपकी बीवी की मेकअप की पर्ची गुम ना हो। खुदा के लिए सोचें, दुआएं लें। जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है और कामयाबी माँ और बाप की दुआओं के नतीजे में ही मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपने इस व्लॉग में एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बात ये हो रही थी कि कामयाबी की राह में रुकावटें क्या आती हैं। तो मैं आपको पहले व्लॉग में बताया था कि इंसान के अंदर से उठने वाला खौफ जो होता है उसको नाकाम कर देता है। वो माफ़
माफ़ कीजिएगा, नाकामी का खौफ है। वो डर है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। एक दफ़ा नाकाम होंगे, 2 दफ़ा नाकाम होंगे, बिलाखिर आपने कामयाब होना है। हर नाकामी कामयाबी की तरफ जाती हुई एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी को इस्तेमाल कीजिए। बहुत मुमकिन है कि आप पहली कोशिश में कामयाब हो जाएं, दूसरी कोशिश में कामयाब हो जाएं, तीसरी कोशिश में कामयाब हो जाएं, लेकिन आप हरगिज़ अपनी कोशिश, अपने स्ट्रगल को गिव अप ना करें। हमेशा उसी राह पर कोशिश करें। मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ कि मेरी एक अजीज़ा है, उस वक़्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और वफाकी सर्विस कमीशन में के इम्तहानात की तैयारी कर रही थी। तो वो गाहे बगाहे मेरे पास आती, हमारे घर में उनका आना जाना लगा रहता। तो अक्सर उनसे ये भी बात होती कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्ज़ाम के बारे में क्या सूरत हाल है। तो वो ख़ुद भी मुझसे दुआओं के लिए कहती और बड़ी प्यारी और समझदार बच्ची है वो। तो क्या हुआ कि एक दफ़ा उन्होंने एग्ज़ाम दिए, वो नाकाम हो गई। फिर मेरे पास आई और बड़ी दिल गिरफ्ता थी। मैंने कहा बेटा आपने फिर कोशिश करनी है। उसने फिर कोशिश की, वो फिर नाकाम हो गई। और उसके बाद उसने कहा कि अंकल अब मैं इम्तिहान नहीं दूंगी, अब मुझे पता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकती। तो मैंने उसका हौसला बढ़ाया, उसके अंदर के डर को ख़त्म किया, उसकी नाकामी के खौफ को ख़त्म किया, उसकी काउंसलिंग की। तो उसने मेरे कहने पर और मेरे इसरार पर फिर उसने एग्ज़ाम में अपीयर हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि तीसरी दफ़ा वो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद कामयाब हो गई और बड़ी शानदार कामयाबी अल्लाह पाक ने उसे नवाजा और आज वो एक गवर्नमेंट के अदारे में अच्छे लेवल की जॉब कर रही है। तो इसी तरह से अगर आप कोशिश करते हैं तो ये मत समझिए कि पहली कोशिश में अगर आप नाकाम हो गए तो आपने सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने मकसद के तरफ लगे रहें और उस मंजिल की तरफ जब आपने पहुंचना है तो फिर उसके रास्ते में किसी रुकावट को अपने रास्ते में हायल ना होने दें। कोशिश करते रहें, बिलाखिर आपको कामयाबी होगी। तो प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों से, इन 2-3 चीज़ों को पे अगर आपने काबू पा लिया तो यही हल है। इस तरीके से ही आप कामयाब हो सकते हैं कि आप अंदर के खौफ को ख़त्म करें, अपनी तवज्जो और पूरी यकसुई से अपने मामलात जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाने वाले हैं उन पे चलते रहें और अपने वालिदैन की दुआओं और इन सब से पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी बारगाह में झुककर दुआ से मदद हासिल करें। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और अल्लाह पाक आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोले, हमेशा आपको कामयाबी की मंजिलें तय करवाए और हमेशा आपको एक ऐसे मुकाम पे फाइज करे जहाँ पे इज़्ज़त और रिज़्क़ हलाल आपका मुकद्दर हो। तो प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।